क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भारत में आज हम रहते हैं उसकी पहली ईंट कब और कहां रखी गई थी? हम अक्सर राजाओं और महाराजाओं की कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज हम समय के उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे 9000 साल पुराना रहस्य छिपा है। इस पूरी सीरीज में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आज से 9000 साल पहले की उन गुमनाम पहाड़ियों से शुरू होकर आज के आधुनिक भारत तक आता है। हम देखेंगे कि कैसे एक शिकारी इंसान ने पहली बार घर बनाना सीखा, कैसे चाणक्य ने अखंड भारत का सपना बुना, कैसे मुगलों और अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया को लूटा और कैसे हमारे क्रांतिकारियों ने अपने खून से आजादी की इबारत लिखी। मेहरगढ़ की पहली झोपड़ी से लेकर चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग तक और आज के विकसित भारत तक हम हर उस मोड़ को झेलेंगे जिसने हमें भारतीय बनाया है। तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत ऐतिहासिक सफर के लिए। इस वीडियो में हम भारत का संपूर्ण इतिहास बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए अंत तक। कल्पना कीजिए आज से करीब 9000 साल पहले का वो समय जब इंसान गुफाओं से बाहर निकल रहा था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कच्ची मैदान के पास एक इलाका है जिसे मेहरगढ़ कहते हैं। यहाँ के लोग दुनिया के पहले इंजीनियर और किसान थे। गहराई से देखें तो मेहरगढ़ के लोग सिर्फ खाना बदोश नहीं थे, उन्होंने मिट्टी की ईंटों के ऐसे घर बनाए जिनमें अनाज रखने के लिए अलग से कमरे थे। उन्होंने जौ और गेहूं की खेती करना शुरू किया जो उस समय पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, खुदाई में मिले इंसानी जबड़ों से पता चला कि वे लोग पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। यानी 9000 साल पहले भारत की इस मिट्टी में डेंटिस्ट्री का जन्म हो चुका था। वे लोग कपास उगाना भी जानते थे, जिसका मतलब है कि कपड़े बुनने की कला की जड़ें भी यहीं से शुरू हुई। जैसे जैसे समय बीता, करीब 3500 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ के ये लोग पहाड़ियों को छोड़कर उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने लगे। वे सिंधु नदी के किनारे बसे और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे व्यवस्थित और रहस्यमयी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यह कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल साम्राज्य था। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में लड़ रहे थे, तब भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महानगर खड़े हो चुके थे। इनके शहर आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क की तरह ग्रिड सिस्टम पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। घरों की ईंटों का आकार पूरी सभ्यता में एक जैसा था, चाहे वो शहर हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों न हो। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस दौर में उनके पास ऐसा कौन सा पैमाना था जिससे वे इतनी सटीकता से निर्माण करते थे। उनकी जल निकासी व्यवस्था तो आज के महानगरों को भी शर्मिंदा कर दे। हर घर की नाली एक बड़ी ढकी हुई नाली से जुड़ती थी। सफाई का इतना ध्यान कि नालियों के बीच बीच में कचरा साफ करने के लिए मैनहोल बनाए गए थे। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनके जहाज अरब सागर को पार करके मेसोपोटामिया, आज का इराक तक जाते थे। खुदाई में मिली उनकी मोहरों पर यूनिकॉर्न और बैल जैसे जानवरों के चित्र हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य आज भी दबा हुआ है। उनकी लिपि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा